वालेकुम भाई, आज मैं आपको खाद के बारे में बताऊंगा। खाद आपने किस तरीके से आपने बनानी है। काफ़ी लोग आप घरों में खाद तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी सब वो मेहनत फजूल जाती है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, मुर्तज़ा साहब हम जब भी खाद बनाते हैं हमारी खाद सही क्यों नहीं होती और पौधों को फ़ायदा क्यों नहीं देती। तो देखें भाईजान, आपकी गलती क्या है वो आप सभी लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जिन्होंने 1-2 महीना भी काम मालियों का किया ही नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर जाकर वो प्रोग्राम कर देते हैं, आप उनके कहने के ऊपर इस तरीके के काम करते हैं। तो मैं इस तरीके का काम ना बताता हूँ, ना ही बताने की कोशिश करूँगा। जो सही काम है वो ही आप लोगों को बताऊँगा। आप कंप्लीट प्रोग्राम देखें ताकि आपको समझ भी आए। अगर आप गार्डन का फलों वाले फ्रूट वाले पौधे या इंडोर या आउटडोर पौधे इनका अगर ख़ास तौर पर आप गार्डन का काम करना चाहते हैं तो फिर अच्छी तरह से आप सुन लें और समझ लें। याद रखें, डीकम्पोस्ट गोबर खाद जब आप लोग घरों में तैयार करते हैं तो उसके अंदर गलती क्या है, इस गलतियों के ऊपर आपको लगाने वाले जो चैनल हैं मुझे उनका पता है, उनको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग बस देख के कहते हैं ये बस ठीक बता रहा है। ये जिन्होंने नाम रखे हैं वर्मी अपनी तरफ से ही, जिनको इतनी भी अकल नहीं है कि पौधे को जड़ से ले के उसके पत्ते तक किस तरीके बताना होता है, तो ये मुर्तज़ा गार्डन ही बताता है, जिसने प्रैक्टिकल करके ये काम सीखा है, ठीक है। तो देखें, जब आप लोग ड्रम के अंदर किचन का वेस्ट डालते हैं, उसके अलावा जो आपके पास और चीज़ें होती है आप डाल के उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के जब आप उसको ये ऊपर से पानी का शावर करते हैं या ड्रम को आप बंद कर देते हैं, दरअसल में जितना भी आपने वेस्ट वगैरह चीज़ें डाली होती हैं उनके अंदर जरासीम होते हैं, जो हीट अप ड्रम की वजह से हीट अप होकर वो जरासीम मर जाते हैं। बिल्कुल वो एक दलदल सी बन जाती है। जब खुशक होती है आप पौधों को डालते हैं तो पौधों को फ़ायदा वो क्या देगी, वो तो सिर्फ एक दिखलावा है, खाद का एक फोग होता है, जिनके अंदर जरासीम होते ही नहीं हैं, वो जरासीम उनके मर चुके होते हैं। ये गलती है आपकी। तो जो मैं पहले भी इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो ये दूसरा प्रोग्राम है। आपको अच्छी तरह से आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लें, उसका लिंक भी आपको मैं कोशिश करूँगा डाल दूँगा, नहीं तो आप चैनल विज़िट करके जाकर चेक कर सकते हैं। 5-6 नस्ल के पत्ते ले लें, उनको अच्छी तरह से बिछा दें। बिछाने के बाद उनके ऊपर आप पानी का शावर करें। लकड़ी के कोयले की अगर राख मिल जाए तो वो है, लकड़ी का बूरा मिल जाए तो वो है, वो भी आप इसके ऊपर छिड़काव करके अच्छी तरह से पानी का शावर करें तो बेहतरीन खाद बनेगी। जब आप ऊपर से इसको शावर करते हैं तो पौधे एक दूसरे के साथ जो पत्ते होते हैं ये एक दूसरे के साथ जब टच होते हैं तो जो ऊपर से पानी की नमी होती है तो इनके अंदर जरासीम हैं, वो सेहतमंद भी होते हैं और पलते भी हैं, जो पौधों की जड़ों को पौधों को ग्रोथ करवाने में, फल लगने में इतना ज़्यादा फ़ायदा देते हैं कि आपकी सोच भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जरासीम ज़िंदा होते हैं। तो महीना या 2 महीने, कम से कम 2 महीने आपने इसको बिछा के रखना है पत्तों का। इसी तरीके से ऊपर से पानी का शावर करते रहना है। जब थोड़े थोड़े से ये गलना शुरू हो जाएंगे तो आपने इसका एक ढेर सा लगा देना है। उसके ऊपर भी आप कभी कभार पानी का शावर कर दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये खाद आप फ्रूट वाले फलों वाले पौधों को डालें या सब्ज़ी को डालें या जिस चीज़ को भी डालेंगे उसको ये एक तो जड़ से लेके पत्ते तक उसको ये खाद फ़ायदा भी देती है और कभी भी उसको उम्र भर तक जो है पावर ताकत उसके अंदर हमेशा के लिए रहती है। जब आप ये खाद इस तरीके की रेडी करेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको घर में अपना स्टॉक बना कर रखें। अगर किसी नर्सरी से इस तरीके की खाद अगर आपको मिलती है तो वो ले लें, लेकिन इस तरीके से आपने खाद तैयार करनी है। ये मैंने आपको बताना था खाद के बारे में कि खाद तैयार कैसे की जाती है। तो खाद हो जाती है रेडी, ठीक हो गया। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपने इसका ख़ास तौर पे वाटरिंग का ख्याल रखना है। अपने कभी भी ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ या फलों वाले पौधों को जब आप केमिकल खाद डालते हैं वक्ती तौर पर थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, उसके बाद इनके ऊपर बीमारियां वगैरह इतनी अटैक कर देती हैं, इनके ऊपर सूंडियाँ भी आती हैं, इनके पत्ते भी मरोड़ हो जाते हैं, इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो आपका बाद में उतने की चीज़ नहीं होती जितना आपका उसके ऊपर ख़र्चा हो जाता है। इन चीज़ों से गुरेज करें। इस तरीके की खाद जो है वो देसी तरीके से आप खाद बनाएं या लिक्विड आप बनाएं,
लिक्विड के ऊपर भी मेरे प्रोग्राम मौजूद हैं। तो ये खाद अभी मेरी रेडी हो रही है, मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर मैं डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो ना डालूँ, गोबर खाद इसके अंदर ना डालूँ। जिसको भी देना पड़े तो ये तोड़ा भर के पत्तों का इसी तरीके से ही दूँगा, ताकि आगे मौसम बाहर शुरू हो चुका है तो इसके अंदर जो है गर्मी अगर पड़ेगी तो पौधों की नीचे वाली जो मिट्टी है उसको काफ़ी मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो नीचे जो जड़ है वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती है। तो जब आप इस तरीके की खाद इस तरीके मुट्ठी भर के आप डाल के जब उसको वाटरिंग करेंगे तो ये नीचे की जो मिट्टी है एक तो उसको नमी रखेगी खाद, और दूसरा जो है उसके जड़ों को भी खूब अच्छी सी ताकत भी पहुंचती है। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, मिलता हूं किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।